आपकी कमजोरी कब तक है? अगेन फिर सुबह से वही बात समझा रहा हूं, फिर समझाऊंगा। आपकी कमजोरी तब तक है जब तक आप आइडेंटिफाई करते हो आपको अपने नाम से, कि आपका नाम, आप कौन है, आपका नाम स्वयं से है, आपकी शिक्षा यहां तक है, आपकी ये लिमिटेशन है, आपकी ये लिमिटेशन है। लेकिन जब आप, ये नाम तो आपको दिया गया, अल्टीमेटली हु आर यू? यू आर अ सोल कनेक्टेड विद सुप्रीम सोल। आप एक रूह है जो सर्वशक्तिमान रूह से जुड़ी हुई है। तो अगर आप देखें, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी लिमिटेशन वही है जो आपने अपने माइंड में बना रखी है। एक्चुअल में कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी। ओके, सो सरेंडर अपने आप को करके उसके ऊपर विश्वास करें। फिर स्वयं के ऊपर विश्वास तभी करना संभव है, उससे पहले संभव नहीं है। लुक एंड फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड बी थैंकफुल। देखिए आपके पास क्या है। और अभी जो मैंने आपको ग्रेटिट्यूड की क्रिया कराई थी, जब आप उस क्रिया में होते हैं तो अपने आप एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते हैं। ये सब आपने खुद अनुभव किया, यहां तो सिर्फ थ्योरी लिखी है मैंने, ये आपको मैंने एक्सपीरियंस कराया। डोंट बी अंडर यूटिलाइज प्रोडक्ट। जैसे मैंने कहा था, अगर कोई टॉप मॉडल का फोन है, आप उसके फीचर्स इस्तेमाल ना करें, सिर्फ कॉल सुनने और करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, तो हम क्या कर रहे हैं, उस फोन को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से उसका उपयोग या सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्वयं को भी अंडर यूटिलाइज प्रोडक्ट नहीं बनना है। हर इंसान के अंदर सारे गुण होते हैं, कुछ भी बनने के, कुछ भी करने के, लेकिन हम उसका संपूर्ण उपयोग अपना करते नहीं है। तो कभी भी अंडर यूटिलाइज प्रोडक्ट मत बनिए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए। डू जस्टिस टू योर पोटेंशियल। अपने आप को किसी से कम समझने का अर्थ है कि आप उस खुदा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जो आपका क्रिएटर है। सो डू जस्टिस टू योरसेल्फ, यानी अपनी पोटेंशियल के साथ, अपनी प्रतिभा के साथ, अपनी क्षमताओं के साथ हमें न्याय करना है। और एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए, प्रैक्टिस करने से हर चीज संभव है। आप में से बहुत से लोगों को फर्स्ट टाइम आपने इस तरीके से कुछ क्रिया करी होगी, रिपीट कराई और बेहतर होगी। शाम तक मैं 2-3 बार ये अलग अलग तरीके से आपको कराऊंगा, अलग अलग इसमें चीजें बताऊंगा। कुछ का कनेक्शन थोड़ा कम होगा, कुछ का ज्यादा होगा, परफेक्टली ओके। जिसका कम भी हो रहा है उसको भी ये नहीं सोचना कि मेरे तरफ से प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जब आप यहां से जाए, मैं आपको क्यों कह रहा हूं आप इसको रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि आपको हर रोज ये सुननी है, हर रोज इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपका जीवन बदलेगा। सो अपनी पोटेंशियल के जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रतिभा के साथ में न्याय कर सकते हैं। आप देखिए, कुछ पालतू जानवरों के मैंने यहां पर नाम लिखे हैं, जैसे घोड़ा, जो आप देखते हैं हिल स्टेशन में या कई टूरिस्ट जगह पे लोग क्या करते हैं, घोड़े को रखते हैं, उसमें बच्चे वगैरह, लोग टूरिस्ट वगैरह राइडिंग करते हैं, एंड बदले में एक घोड़े वाला आराम से 2000 रुपए, 1500 रुपए, 2500 रुपए तक इजीली पर डे कमा के लेके जाता है। एक जो घोड़ा है, वो घोड़े वाला उसका उपयोग करके अपने परिवार को पालता है। ऐसे ही होता है, तभी तो वो रखता है उसको। बकरी, गाय, भैंस, ये क्या करती है, ये क्या करती है, इनको क्यों पालते हैं लोग, क्या देती है जी, दूध। तो दूध इनका निकालने के बाद वो क्या करता है, बाजार में जाके बेचता है, उससे उसको पैसे मिलते हैं, उससे उसका परिवार चलता है। ये सब लोग, तो आप ये देखो, एक अनपढ़, एक जानवर अपना तो छोड़ो, वो 4 इंसान 5 इंसान का पेट पालने में सक्षम है कि नहीं? जो बेचारा कभी स्कूल नहीं जा सकता, जो जानवर बेचारा कभी पढ़ नहीं सकता, उसका कोई मेंटर नहीं हो सकता, कोई गुरु नहीं हो सकता, ध्यान नहीं लगा सकता, हंस नहीं सकता, वो 4-5 लोगों का पेट पाल रहा है। तो आप सोचो, आप इंसान हो, उस सर्वशक्तिमान की सर्वश्रेष्ठ रचना हो, आप यार सफल नहीं हो सकते? तो आप क्या क्या, जब एक जानवर जब 5 इंसान का पेट पाल सकता है, तो आप सोचो आपके अंदर कितनी पावर होगी। अगर आप उसको नित्य दिन प्रैक्टिस में लाओ, अगर नित्य दिन जो क्रियाएं बताऊंगा नित्य दिन उसको करो, तो आप क्या नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो ये जानवर जब इंसान के साथ रहते हैं, उसका पेट भरते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डोंट सेटल फॉर ऑर्डिनरी लाइफ। एक साधारण जीवन के लिए सेटल मत होइए। आप साधारण बने रहने के लिए नहीं आए हैं, आपका जन्म साधारण रहने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है कुछ अद्भुत करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, तभी तो आप यहां आज बैठे हो। सो माइंड में आपने सेटल नहीं होना एक साधारण जीवन के लिए।
आपने जीना है एक असाधारण जीवन, 100% मटेरियलिस्टिक सक्सेस और 100% स्पिरिचुअल सक्सेस, ताकि आप खुद भी सफल हो और लोगों को भी मदद कर सकें और बहुत लोगों के लिए आप उदाहरण बने। ऑर्डिनरी जीवन के लिए सेटल नहीं होना। आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है अमीर बनने की। क्यों? जब आप अमीर होगे, अच्छा पैसा कमाओगे, तो आप अपने मां बाप को अच्छी चीजें दे पाओगे, है ना, उनकी सेवा कर पाओगे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाओगे। ये सुनो, राइट? कुछ समाज के लिए कुछ कर पाओगे, कुछ देश के लिए कर पाओगे। आप एक बात बताओ, आपका राज्य ज्यादा संपन्न है या गुजरात ज्यादा संपन्न है? क्यों? बिजनेस है करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन क्यों अल्टीमेटली घूम फिर करके क्या है, कैसे संपन्नता आती है? संपन्नता पैसे से आती है, सिंपल है ना। बिजनेस वो क्यों करते हैं? उनकी सोच का ही तो फर्क है। वो सोच हम यहां क्यों नहीं पैदा कर सकते? कर सकते हैं, राइट? इसकी शुरुआत आपसे होती है, हर चीज की शुरुआत आपसे होती है। अगर आप अभी सपोज आप कुछ नहीं हो, आगे चल के आप कमाते हो 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, आपका जीवन तो बेहतर होगा ही होगा, लेकिन उसके जरिए जो गवर्नमेंट को आप टैक्स दोगे, उससे सड़क बनती है, आर्मी को तनख्वाह जाती है, देश बेहतर होता है नहीं होता? किसी भी जगह के वासी अगर संपन्न होंगे, वो जगह खराब रहती है या डेवलप होती है? डेवलप होती है, सिंपल सी बात है, राइट? तो ऑटोमेटिकली अगर सभी लोग तरक्की करने लगे, वो जगह डेवलप होगी कि नहीं होगी? सो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है अमीर बनना, क्योंकि अगर आप अमीर और कामयाब होगे, तभी आप अपने जीवन को भी उठा पाओगे और तभी आप किसी और व्यक्ति के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। ठीक है? हर रिलीजन में सिखाया जाता है अलग अलग तरीके से, कहने के तरीके अलग होते हैं। आप उसे ज़कात बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो बोलने का तरीका है, लेकिन बात एक ही है कि नर सेवा नारायण सेवा, सिंपल, राइट? आप किसी की सेवा कब कर सकते हो? आप एरोप्लेन में अगर यात्रा करते हैं तो एरोप्लेन में वो बोलते हैं कि यदि हवा का दबाव कम होगा तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा। जो लोग बुजुर्ग लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में यात्रा कर रहे हैं, कृपया वो पहले स्वयं का मास्क लगाएं, तब उनकी सहायता करें। वो ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? सपोज करिए ऑक्सीजन कम हो गया, आपके साथ में कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है जो केपेबल नहीं है खुद से को हैंडल करने के लिए, तो आपने क्या किया? आपने अपना मास्क तो लगाया नहीं, अब सांस आपको भी नहीं आ रही, उसको भी नहीं आ रही, उनको भी नहीं आ रही। अब आपने ऐसा मास्क लेके लगाने की कोशिश करी, क्योंकि आपको खुद से सांस नहीं आ पा रही, तो आप ठीक नहीं हो, तो आप भी अच्छे से उनको नहीं लगा पा रहे। कभी यहां लगा रहे हो, कभी यहां लगा रहे हो, कभी यहां, इतनी देर में पहले वो निकल लिए, फिर आप निकल लिए। तो इसीलिए वो कहते हैं पहले खुद को ठीक करो और तब दूसरे को ठीक करो, तभी तो दूसरे को ठीक कर पाओगे। तो पहले अपना जीवन ठीक होगा, तभी तो बाकी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे किसी के लिए भी, चाहे वो समाज के लिए है, स्टेट के लिए है, या किसी के लिए, कम्युनिटी के लिए है, किसी के लिए भी। तो हर चीज की शुरुआत किससे? खुद से। अगर आप भी असक्षम हो, आप अपने खुद की जिम्मेदारी उठाने में असक्षम हो, इनकेपेबल हो अपने खर्चे उठाने में, अपने कार्यों को करने में, तो आप किसी की क्या सहायता कर सकते हो? आप तो खुद बोझ हो दूसरे आदमी पे। ये सुनो, अंडरस्टैंड? तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है अमीर बनना, सक्सेसफुल बनना, क्योंकि आप सक्सेसफुल होगे तो सबसे पहले तो आपका जीवन तो बेहतर होगा ही होगा, आप अपने परिवार को भी अच्छी चीजें दे पाओगे, है ना? अपने बड़ों को, अपने बराबर वाले को, अपने से छोटे वालों को, सभी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको आप अच्छे से पूरा कर पाओगे। अंडरस्टैंड? राइट? जो पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराने कॉन्सेप्ट में जैसे सिखाते हैं, लाइक अगर आपको गॉड से नियरिटी बननी है तो आप सब छोड़ दो, दुनिया से भाग जाओ। मैं ये नहीं सिखाता, मैं सिखाता हूं दुनिया में भी रहो, दुनिया में भी अपना काम संपूर्ण करो, उससे भी कनेक्शन भरपूर रखो। दैट इज व्हाट आई टीच यू।
अपनी जिम्मेदारी से भाग करके कोई आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहां रहते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हर कार्य को पूरा करते हुए उसके साथ कनेक्ट होना, ये 200% सक्सेस है एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। और असली आनंद उसी में है। सो आप में से हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए अमीर बनने की। ठीक है, इमेजिन करो सारे अच्छे लोग अगर खूब अमीर हों, हर काम के लिए पैसा लगता है। लादेन जैसे व्यक्ति के पास में अगर पैसा आता है वो उससे बम बनाता है, दूसरों को मारता है। अच्छे व्यक्ति के पास में होता है, मदर टेरेसा जैसे मिशनरी के पास जब पैसा होता है वो उससे अन्य लोगों को उठाते हैं, मदद करते हैं। सिंपल सी बात है। आप अच्छे इंसान हो, आपके पास बहुत बढ़िया पैसा है, कोई कमी नहीं है। आप खुद में आपने क्या करोगे? एक मकान बनाओगे, दो बनाओगे, तीन बनाओगे, एक गाड़ी लोगे, दो गाड़ी लोगे, तीन गाड़ी लोगे, कब तक लेते रहोगे? हर बार थोड़ी लेते रहो। थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, आदमी इन सब चीजों से ऊब जाता है या संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करोगे? कुछ अच्छा ही काम करोगे, राइट? और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करोगे समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए। तो आप कितने उपयोगी बनोगे अगर आप रिच बनते हो। और जो लोग रिच नहीं होते वो डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, किसी संस्था के ऊपर अपने जीवन को चलाने के लिए। तो वो तो बोझ है। तो आप में से हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है अमीर बनने की, रिच बनने की, ताकि आप अपने जीवन को भी बेहतर रूप से जिए और आप अपने नियर एंड डियर वंस को, कम्युनिटी को, हर जगह को आप उठा सके। अंडरस्टैंड? राइट, गुड। तो इसलिए मैंने लिखा है, इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिच एंड एवरी गुड पीपल शुड बी रिच। मनी कैन डू लिटिल थिंग्स फॉर मी। पैसा क्या कर सकता है? मेरे लिए छोटे काम कर सकता है। छोटे काम क्या है? जैसे मैंने कहा यार, घर ले लिया, कार ले ली, ठीक है, ये छोटे ही काम है। उसके बाद देन आई कैन कंट्रीब्यूट, बट मेरे थ्रू वो ग्रेट काम कर सकता है। देन कंट्रीब्यूशन शुरू होता है। तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है अमीर बनने की। एंड हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ हर इच्छा इंसान, हमारे यहाँ क्या सिखाया गया है? हमारी पुरानी शिक्षा बहुत कमजोर रही है। ज्यादा पैसे का क्या करना है जी? ज्यादा पैसे आके आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। मनी इज पावर। मनी एक पावर है। पावर कभी अच्छी नहीं होती, कभी खराब नहीं होती। पावर का सदुपयोग करने से वो अच्छी होती है, दुरुपयोग करने से खराब होती है। बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ पावर, नीदर गुड नीदर बैड। अभी इलेक्ट्रिसिटी से ये आप माइक चल रहा है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये प्रोजेक्टर चल रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाइट जली हुई है, हमें गर्मी ना लगे, हमें एसी है, सब कुछ है। तो इलेक्ट्रिसिटी, टीवी देख पाते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी से, सब कुछ है। तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है या खराब है? तो कितने लोग कहते हैं अच्छी है? गुड पॉइंट। आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी लंच ब्रेक होगा थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में। तो एक सॉकेट में आपकी उंगली गिरी करके हम घुसेड़ेंगे और फिर आप मुझे बताना इलेक्ट्रिसिटी कितनी अच्छी है। चलेगा? नहीं हो सकता। क्यों? आप तो कह रहे हो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, तो फिर क्या दिक्कत है? यस, तो इलेक्ट्रिसिटी कभी अच्छी नहीं होती, कभी खराब नहीं होती, वो एक पावर है। उसका सदुपयोग करेंगे तो बहुत अच्छी है, और अगर हम बेवकूफी करेंगे, दुरुपयोग करते हैं, तो वो खराब हो जाती है। सिंपल, समझ आई इतनी छोटी सी बात? सो व्हाट इज मनी? मनी इज अ पावर। मनी इज नीदर गुड नॉर बैड। पैसा ना अच्छा होता है ना खराब होता है, उसका सदुपयोग करने से वो बहुत अच्छा होता है, और दुरुपयोग करने से वो चीज खराब हो जाती है। तो सदुपयोग या दुरुपयोग पैसा खुद थोड़ी करता है, करता तो इंसान है। तो वो तो इंसान के हाथ में है। अगर वो अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाता है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करके बेटर बनाता है खुद की लाइफ को, औरों की लाइफ को। और अगर बेवकूफ आदमी के हाथ में जाता है तो बस बंदर को दी हल्दी, उसने पिछवाड़ी मार दी, उसका क्या कर सकते हो? मनी इज अ पावर, मनी इज नीदर गुड नीदर बैड। तो मनी को लेकर के बहुत से लोगों की नेगेटिव कंडीशनिंग हो रखी होती है, राइट? जैसे पैसा आने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, पैसा से क्या होता है, सब कुछ पैसा नहीं होता। पैसा वहां बहुत इंपॉर्टेंट है जहां वो काम करता है, जिस क्षेत्र में वो काम करता है। जिस क्षेत्र में वो काम नहीं करता वहां बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट है। सिंपल एग्जाम्पल,
सपोज भगवान ना करे आपके घर में कोई क्लोज किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, अर्जेंट बेसिस पे आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब हॉस्पिटल क्या कहता है जी, अर्जेंट कितने पैसे जमा कर दो, तो वहां पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर अगर कहोगे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो कहते इनको ले जाओ, करेक्ट? तो वहां मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देयर यू हैव टू डिपॉजिट द मनी। आपने बोला हाँ जी जी प्लीज, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। अब सपोज इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग वो सर्वाइव नहीं करते, वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वहां मनी इंपॉर्टेंट है। फिर दुनिया के कितने भी पैसे से आप उस इंसान को वापस नहीं ला सकते। अंडरस्टैंड? तो जहां पैसा काम करता है वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां काम नहीं करता इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये जो ये टोटल कोरी बकवास है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एवरीबडी शुड हैव मनी। अंडरस्टैंड? एवरीबडी शुड हैव मनी इन दिस वर्ल्ड, ताकि आपकी सारी जरूरतें, जिम्मेदारियां एंड लग्जरीज, आपको अधिकार है हर चीज का, क्यों नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कुछ नेगेटिव चीजें जो इसको लेकर के ये बिल्कुल सच नहीं है। एंड बैड पीपल हमारे कहते हैं क्यों पैसा चाहिए। ऑल गुड पीपल हैविंग मनी अर्थ विल बिकम हेवन। अगर सब अच्छे लोग पैसा कमाने लगेंगे, अमीर होंगे, तो ऑटोमेटिकली पृथ्वी जो है वो स्वर्ग स्वरूप बन जाएगी। ऑटोमेटिकली if all the good people start earning money, earth will automatically become heaven. बट हमारे आज के लोग आज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, जैसे मैंने कहा आपकी नैतिक जिम्मेदारी है अमीर होना, कामयाब होना, यह आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी आपने उठानी है। कोई और नहीं आएगा आपको अमीर बनाने, कोई भी सरकार आए जाए देविल उससे कुछ नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी है, आपका जीवन है स्वयं को उठाना, अपनी जिम्मेदारी लेना। एंड एक चीज आप सिंपल सी अंडरस्टैंड करो, कोई भी स्पिरिचुअली अलाइंड जगह जो है ना वो कभी भी पुअर नहीं है, वो हमेशा सुपर रिच है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। वो अनवर जी, अनवर भाई खड़े हो जाओ, आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, मक्का मदीना गरीब है या अमीर है? सिंपल सी बात, अमीर है जी, है वहां। हाँ, दरिद्रता है या संपन्नता है? संपन्नता है ना वहां, बिल्कुल। तो कोई भी आपके मदद में सबसे खास जगह वही मान लीजिए, तो वहां संपन्नता है दरिद्रता है? संपन्नता है। तो जहां नारायण है वहां संपन्नता ही हो सकती है, वहां दरिद्रता हो नहीं सकती। जहां खुदा है वहां भी अगर किसी चीज की कमी है तो फिर ये कैसे संभव है? समझ आएगी आपको बात? बैठिए। सेम वे जो सिख रिलीजन में सबसे जो उनका महत्वपूर्ण गुरुद्वारा माना जाता है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर क्यों है? क्योंकि वाकई स्वर्ण का काम उसमें हुआ है, पानी नहीं चढ़ा हुआ। आज भी वहां हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग लंगर चलते हैं, फ्री खाना खाते हैं। आप सोचो अगर 1 लाख लोग फ्री खाना खाते होंगे तो कितने रुपए लोग लगते होंगे वहां। अंडरस्टैंड? तो वो जगह अमीर है या गरीब है? सेम वे मंदिर का अगर मैं एग्जांपल दूं, आंध्रा में एक मंदिर है तिरुपति बालाजी, वहां हर रोज करोड़ों अरबों रुपए एक दिन में चढ़ते हैं। उनके अपने बैंक भी अंदर है, ऐसे हुंडियों में इतने बड़े बड़े हुंडी होती है, उसमें ऐसे पैसे डालते हैं लोग। क्योंकि उसके पीछे मान्यता क्या है कि वहां जो लोग जैसे अपना नया कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो लॉर्ड को अपना साइलेंट पार्टनर बना देते हैं कि 2% या 1% प्रॉफिट का मैं आपको दूंगा। तो ऐसे डिफरेंट, बट एवरी डे करोड़ों रुपया हो चढ़ता है। तो कोई भी स्पिरिचुअली अलाइंड जगह जहां प्रभु होंगे वहां किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। इस सिंपल सी फैक्ट को समझना, जो सबसे बड़ा क्रिएटर है, जिसने सब कुछ क्रिएट किया, उसके पास किस चीज की कमी हो सकती है? तो जो भी जगह जहां नारायण होंगे, जो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग जगह होगी, वहां ऑटोमेटिकली रिचनेस होगी ही होगी। सिंपली अंडरस्टैंड करो। तो जिसने भी अब तक ये सिखाया कि या तो आप स्पिरिचुअल हो सकते हो या आप रिच हो सकते हो, ये गलत शिक्षा थी। आपको दोनों हो सकते हो और दोनों होना चाहिए, यही संपूर्ण जीवन है। और ये मैं आपको सुबह से बता रहा हूं।
है, आपको रिच भी बनना है एंड स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहना है, वही एक कंप्लीट जीवन है। आपके पास मेटेरियलिस्टिक सक्सेस भी है एंड उससे आप जुड़ाव फील करते हो, अल्टीमेट इनर पीस भी है, दैट इज द रियल सक्सेस। तो ये सिंपल सा फैक्ट अभी हमने सुना कि कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी पुअर नहीं हो सकती। नेवर हैव एंटी रिच पीपल फीलिंग। एंटी रिच पीपल फीलिंग क्या होती है? जैसे जनरल हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लोगों की, आम लोगों की थिंकिंग कैसे होती है? मान लीजिए किसी चौराहे पर 2 4 5 आम आदमी खड़े हैं, अब वहां एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है, लग्जरियस कार आकर के रुकती है, उसमें एक व्यक्ति है जो अच्छे कपड़े पहने हुए, वो शीशा उतारता है और वो दुकान, 4 5 लोग हैं वो भी दुकान पे खड़े कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने, तो वो भी वहीं वहां पर रुकता है और दुकान वाले को इशारा करता है, दुकान वाला कहता है हाँ साहब, वो कहता है कुछ सामान मांगता है, 500 रुपए का नोट देता है, 200-250 रुपए बचते हैं, वो कहता है बैठो, ठीक है। फिर देखें वो खुद से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सामान का फुर करके चलाई। अब ये जो 4 5 लोग हैं, पता है कैसे बात करते हैं हमारे जोर सा, स्मगलर नहीं, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाए ना, 2 नंबर के धंधे की नहीं, ठीक है, इस तरीके की बात है। अब अगर आप अमीर और सक्सेसफुल लोगों को आप अगर क्रिटिसाइज करते हो, उनको चोर समझते हो, डकैत समझते हो, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अपनी नजर में हर इंसान अच्छा इंसान होता है, और आपकी थिंकिंग अगर ये है कि जिनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने चोरी करी है, उन्होंने गलत काम करे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। क्योंकि आप कौन हो? आप तो अच्छे आदमी हो। पैसा किसके पास होता है? खराब आदमी के पास होता है। तो आपके पास कभी पैसा नहीं आएगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। आप हैंड टू माउथ रहोगे, सिर्फ आप दाल रोटी खा सकते हो, अपना गुजारा कर सकते हो, गुजारा करने वाले होगे बस आप, और कुछ नहीं बनोगे। मेरी मेंटालिटी को चेंज करना है। हो सकता है कुछ अमीर लोगों ने चोरी करी हो, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। सारे गरीब लोग अच्छे नहीं होते, सारे अमीर लोग अच्छे नहीं होते। अमीर गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। आप एज अ पर्सन आप कैसे हो? बिल गेट्स का आपने नाम सुना? बिल गेट्स आपको पता है हर महीने, हर साल कितनी चैरिटी करते हैं? अरबों रुपए की चैरिटी करते हैं वो हर साल, एवरी ईयर। वो तो सुपर रिच है, राइट? इतनी सारी जो धर्मशालाएं चलती हैं, ये बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, मतलब कौन बनवाता है? ये लोग ही तो बनवाते हैं, राइट? सो ये फीलिंग रखना कि सारे अमीर लोग चोर हैं, ये गलत बात है। सारे गरीब लोग अच्छे नहीं होते, सारे अमीर लोग खराब नहीं होते। व्यक्ति वो एक मनी पावर होती है, जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। पावर होने से हाँ, वो अपनी पावर का उपयोग कर सकता है या उसको एक्सप्रेस कर सकता है। पावर होने से ही फायदा होता है। जैसे हो सकता है आपका मन कर रहा हो कुछ खास चीज खाने का, और वो खास चीज अगर महंगी हो, आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं खा पाओगे। तो आपका मन तो कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और अगर आपके पास पैसे हैं तो वो आप कर पाओगे नहीं, क्या कि आपने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। मनी इज अ मींस हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद गुड और बैड। अंडरस्टैंड? ये आपने चीज सिंपल सी समझ ली। और दूसरा क्या है, अगर आप हर समय निंदा करोगे अमीर लोगों की, उन्हें गाली दोगे, तो आपको कभी नहीं बनोगे। और दूसरा, पैसा खुद भी आपके पास नहीं आना चाहेगा। अगर आपको कोई देखते ही अनाप शनाप बोलना शुरू कर दे, आपकी इज्जत ना करे, आप कभी ऐसी जगह जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे। सेम वे, अगर आप भी मनी और मनी वालों को खराब बोलोगे, तो मनी क्यों आएगा आपके पास? मनी विल नेवर वांट टू कम टू यू बिकॉज यू अब्यूज मनी। अंडरस्टैंड? सो यू शुड नेवर हैव एंटी रिच फीलिंग। आपको कभी भी आपके अंदर किसी के भी प्रति एंटी रिच फीलिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको देख के आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अगर सोचो, अगर सारे एक ही लेवल के होते, कोई अमीर होता ही नहीं, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या होती? आप क्या बनते? कुछ नहीं, जीरो। अंडरस्टैंड? यस, सोचते ही नहीं। अभी क्या हो रहा है? दिन हो रही है, रात? दिन क्यों है? क्योंकि रात नाम की एक चीज है। अगर 24 घंटे सूरज ऐसे रहता तो दिन रात होता ही नहीं, दिन बोलते ही नहीं, ऐसा ही होता। अंडरस्टैंड? समझ आई बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं? गुड। You can never become what you anti or oppose, क्योंकि आपको कभी नहीं बन सकते जिसकी आप निंदा करते हो। कभी भी किसी सफल व्यक्ति को देखो, उससे प्रेरणा लो कि मैं भी ऐसा बनना चाहूंगा।
मैं भी इतना कामयाब होना चाहूंगा, लेकिन उनसे चिढ़ना नहीं है, जेलसी नहीं रखनी। जेलसी, जलन जब हम किसी से रखते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा है, ये सिर्फ नुकसान ही देती है। स्पिरिचुअल प्लेस अगर कोई भी होगी, वहां होगी अपने आप अबंडेंट। अबंडेंट बोलते हैं बहुतायत, यानी कि किसी चीज की कमी ना होना। तो कोई भी जगह जहां जो स्पिरिचुअली अलाइंड होगी, वहां अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। जहां गॉड से कनेक्शन होगा, वहां अपने आप सारे काम हो जाएंगे। आप देखो, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देखो बहुत बड़ी बड़ी रिलीजियस संस्थाएं हैं या उनका अपना सिस्टम है, वहां हजारों लाखों लोग खाना चले जाते हैं, हजारों लाखों लोगों का कॉन्फ्रेंस हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं, सब काम होते रहते हैं। कोई भी स्पिरिचुअली अलाइंड जगह जो है वो दरिद्र नहीं हो सकती, वहां होती है चुंबकीय बहुतायत। एंड एबंडेंस अलोन कैन बी नारायण। और एबंडेंस में, बहुतायत में, जहां सब कुछ बहुतायत में है, मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं है, वहीं नारायण हो सकते हैं। नारायण मीन्स सर्वशक्तिमान ईश्वर। जहां सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी पावर है, वहां किस चीज की कमी हो सकती है? आप मुझे बताओ, हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आपसे किसने कहा कि दरिद्रता में स्पिरिचुअलिटी है? वो किसी बेवकूफ ने कहा था, जिस जमाने में कहा होगा। ये रॉन्ग है। आप रिच भी बनो और आप खूब स्पिरिचुअल भी बनो, आप रिच भी बनो और खूब अच्छे व्यक्ति भी बनो। ये लेटेस्ट लर्निंग है जो मैं आपको टीच करता हूं। सन ऑफ अ किंग कैन नॉट बी अ बेगर। एक राजा का लड़का भिखारी नहीं हो सकता, राइट? हाँ, कुछ समय के लिए वनवास मिल सकता है। वनवास तो प्रभु राम को भी मिला था 14 वर्ष का, तो वनवास काट के हो सकता। तो आप भी अगर अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको वनवास वाला पीरियड है, बहुत जल्दी राजपाट आने वाला है, और तभी आप यहां आज बैठे हो, ये चीजें सीख रहे हो। और मैंने कहा ना, लंच से पहले तो मैं सिर्फ आपको तैयार किया है मैंने। जैसे अगर किसी जगह में झाड़ झंकार उग रहे हो और वहां हमें खूबसूरत बगीचा बनाना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यस, तो पहले हमें उसकी सफाई करते हैं, जमीन तैयार करते हैं, तब जाके तो उसमें बीज डालेंगे, सींचेंगे, तब जाके तो होगा। तो अभी तक तो मैंने आपकी केवल सफाई करी है। लंच के बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीजें सिखाऊंगा। लंच के बाद मैं आपको वेल्थ क्रिएट करने का भी एक साउंड होता है। इनफैक्ट हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये साउंड्स के ऊपर चलता है। साउंड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। तो हर चीज के लिए साउंड है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी साउंड है, कुछ पर्टिकुलर साउंड है जिनको अगर आप खास तरीके से प्रैक्टिस करो तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो वेल्थ क्रिएटिंग साउंड मैं आपको लंच के बाद बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप देखो, एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, उसके लिए हर चीज स्ट्रगल है। और दूसरा बच्चा एक संपन्न परिवार में पैदा होता है, वो मुंह बाद में बोलता है, वो चीज पहले तैयार होती है। बच्चे तो दोनों हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? What is the reason? What is the reason? इसका सिंपल रीजन है पास्ट कार्मिक अकाउंट्स, कर्मास। आप देखो, सपोज आपके खाते में 2000 रुपए है, आपके अकाउंट में, आपको पैसों की जरूरत है, आप लाइन में लगे हो एटीएम में। अब आपको जरूरत तो 10-20 हजार रुपए की है, लेकिन आपके खाते में 2 है, तो 2 ही तो निकाल सकते हो आप। तो आपके दिमाग में ताना बाना चल रहा है, यार बाकी पैसे कहां से आएंगे या कैसे, क्या आप सोच ही रहे हो। चलो, आप इतने देर में आप देखते हो आपके सामने एक व्यक्ति है, वो घुसता है एटीएम में, करंट अकाउंट उसका, वो टर करके 2 लाख रुपए निकाल लेता है। आप देखते हो, यार ये क्या किस्मत है ऐसे आदमी की, क्या यार, क्या मजे हैं, राइट? और 2 लाख रुपए उसने निकाल लिया, सामने उसकी बड़ी सी मर्सिडीज खड़ी है, उसमें बैठ के रहता है, आज मेरी भी किस्मत ऐसी होगी। अब उसने 2 लाख रुपए क्यों निकाले? वो क्यों निकाल पाया, आप क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे हैं, सिंपल, उसने डिपॉजिट किए। अंडरस्टैंड? आपने डिपॉजिट नहीं किए।
तो आप नहीं निकाल सकते, करेक्ट है? सेम वे व्हाट आर कर्मास? कर्मास आर योर पास्ट कार्मिक अकाउंट्स। उसमें गुड डीड्स जब होती हैं, गुड कर्मास आपको गुड रिटर्न्स देते हैं, बैड कर्मास बैड रिटर्न देते हैं, राइट? कितने लोग अभी ये जो मैं आज आपके लिए वर्कशॉप कर रहा हूं, आज 23 तारीख है, आज मंगलवार का दिन है, शनिवार को यही दिल्ली में थी और मैं आपको 2 लोगों की स्टोरी बताता हूं। मुझे थोड़े टाइम पहले फोन आया, मेरे काफी पुराने डाउनलाइन थे, मित्र भी थे। वो बाद में फिर उन्होंने बिजनेस से अलग हो गए और उन्होंने अपना कोई कार्य शुरू कर दिया। उनकी वाइफ का बहुत अच्छा पार्लर है दिल्ली एनसीआर में। उनके पार्लर से आराम से 2-2.5-3 लाख रुपए महीने कमाते, बहुत अच्छा उनका पार्लर चलता है। और स्वयं उन्होंने फाइनेंस का बिजनेस किया। कुछ टाइम अच्छा चला, उनका मेरे पास फोन आया, बोले सर बहुत परेशान हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने भाई आ जाओ। तो नटशेल में उनकी कहानी ये थी कि उन्होंने जो फाइनेंस का बिजनेस किया, कमेटी वगैरह डाली, नोटबंदी के टाइम में बहुत से लोग ने उनके पैसे मार लिए, कोरोना में तो बिल्कुल ही मार लिए। तो उनकी कहानी नटशेल में ये है कि उनको मार्केट से 5 से 6 करोड़ रुपए लेने और 3 से 4 करोड़ रुपए कर्जा देना, 3 करोड़ रुपए के आसपास देने। तो जो लेने वाले हैं उनमें से 2 से 3 लोग सुसाइड कर चुके, 3 से 4 लोग भाग गए, कहां भाग गए पता नहीं, लापता हो गए। और बाकी जो है वो कह रहे हैं प्रभु है कुछ नहीं, मार लो पीट लो, जो करना हो कर लो, सरेंडर है टोटल। हाँ, और देने वाले सर पे चढ़े हुए हैं। तो थोड़ा सा क्या करूं, मैंने उसको ऑप्शंस बताया कुछ जो प्रैक्टिकल थे। फिर मैंने कहा सबसे पहले तो अपनी एनर्जी चेंज कर। जैसे कहता सर इस तरह के माहौल होता है, घर से निकलने का मन नहीं करता, बड़ा होता। मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ इस तरीके के माहौल में आप कैसा फील करते हो, आई नो दैट, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स। बट इलाज है कि यदि तेरे को अपनी ऊर्जा चेंज करनी है, एनर्जी चेंज करनी है। तो बोले सर बताओ आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कब है? मैंने कहा भाई 20 तारीख को है। बोले सर दुनिया इधर की तो हो जाए, मैं आऊंगा जरूर। उसने टिकट भी ले ली जाकर के, टिकट की बड़ी मारामारी थी क्योंकि कोरोना के बाद में ऑफलाइन प्रोग्राम अभी होने शुरू हुए हैं। तो हर कोई इंतजार कर रहा था, कहीं फेसबुक पोस्ट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, कैसे भी करके उसको टिकट भी मिल गई। सुबह सुबह उसका फोन आता है, सर मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे अर्जेंट बेस पे देहरादून जाना पड़ रहा। आई इमीडिएटली अंडरस्टूड वो क्यों नहीं आ पाया। उसके कर्माज उसको सपोर्ट नहीं करते यहां आने के लिए। मेरे घर में जो मेरी मेड है, काम करती है, पिछले 14 साल से 14 से 15 साल हो गए मेरे घर में काम करते हुए, राइट? उसकी 50 दुकानें हैं कम से कम मेन रोड के ऊपर में, मेरे घर के पास में। उसकी प्रॉपर्टी शायद मेरे से ज्यादा ही होगी। हाँ, लेकिन क्या है, पुराना वो है, पारिवारिक कला है, तो वो डिस्प्यूट में वो पड़ी हुई है और वो उसको देते नहीं है। जो उसका हस्बैंड अल्कोहलिक था, उसकी डेथ हो चुकी है। अब जो बाकी जो है, जो अदर रिलेटिव्स हैं, वो हड़पने में लगे रहते हैं, मतलब उसको कुछ देते दाते नहीं, तो लड़ाई झगड़ा उसके ऊपर चलता रहता है, चला हुआ है। 2 बेटे हैं, दोनों अल्कोहलिक है, यहाँ तक कि दामाद भी अल्कोहलिक है। अभी परेशान हो रही थी, वो मेरे को 10 साल से राखी बांधती है, मैं भी उसको भैया ही बोलती हूँ, उसको मैं नहीं बोलता हूँ। तो बोली भैया देखो यहाँ दिक्कत है, अभी बेटी को लेकर के आई हूँ। अब उसको आप क्या कहोगे? जिस घर में 60 से ज्यादा दुकानें मेन रोड की हों और वो एक घर में काम करती है बेचारी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, तो वो तो टेरिबल कर्मा अंडरस्टैंड व्हाट आर द कर्मास, अंडरस्टैंड? तो ब्रेक के बाद कर्म को भी आप कैसे हद तक नेगोशिएट कर सकते हो, या इम्पॉसिबिलिटी को आप कैसे हटा सकते हो, उसका भी एक साउंड है। वो भी आज मैं आपको लंच में सिखाऊंगा। मैंने कभी ये सिखाया नहीं, दिल्ली में फर्स्ट टाइम सिखाया था सैटरडे में लोगों को। तो वो भी आज मैंने सोचा है कि आज वो भी मैं आपको टीच करूँ, वो टीच यू दैट आल्सो। और भी बहुत कुछ हम सीखेंगे लंच के बाद। इंटरेस्टिंग? और इन चीजों का जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेटवर्किंग से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है। इसको कोई भी प्रैक्टिस करेगा अपनी लाइफ में, वो सक्सेसफुल होगा, राइट? आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आई एम द बेस्ट अमंग द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉड इज विद मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी। सरेंडर मैं आपको सुबह से सिखा रहा हूं, उसमें लीन होना मैं आपको सिखा रहा हूं। जब आप उसमें लीन हो गए, सरेंडर हो गए, आप कोई बूंद का एग्जांपल पकड़ लो, उससे अच्छा एग्जांपल कोई है नहीं। अकेली बूंद बेकार, पावरलेस, यूजलेस। बूंद समुद्र में बन गई,
फुल ऑफ पावर। सो आपकी परेशानी तब तक है जब तक आप आइडेंटिफाई करते हो आपको अपने नाम से, अपने ईगो से। फिर आपकी लिमिटेशंस हैं कि आपकी पढ़ाई इतनी हुई है, आपकी ये सारी चीजें हैं। बट वंस यू बिकम वन विद द लॉर्ड, देन यू डोंट हैव एनी लिमिटेशन। एंड हाउ डू यू बिकम वन विद द लॉर्ड? तो मैंने आपको 2 क्रिया कराई, बाकी और बताऊंगा। इफ यू डू दैट एवरी डे, यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे। आप करके देखो ना हो तो मुझे बताना। सो सिंपल है, गॉड इज विद मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? अगर अभी मैंने आपको बताया, माय लॉर्ड गाइड्स मी, प्रोटेक्ट्स मी ऑल द टाइम। आपने इसको किया, ये बहुत पावरफुल है। इसी महीने की 10 तारीख को मेरी एक 1 डे वर्कशॉप थी सहारनपुर में। तो वहां एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, जैसे बीच बीच में मैं लोगों से बात करता रहता हूं। तो उन्होंने कहा सर मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। मैंने कहा जी बताएं। तो वो दिल्ली के आउटर में नरेला जगह लगती है, वहां वो डॉक्टर है, प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक है उनका। फिर से एक बार मेरे मोबाइल में कुछ आया और मैंने मेरी वाइफ को आवाज दी, मैंने कहा आओ जरा देखना ये क्या है। तो मैंने कभी आज तक उसे ऐसे नहीं बुलाया। वाइफ बोल रही नहीं मेरे को जाना है, खाना बनाना है, लेट हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने उसको भी जबरदस्ती बिठा दिया और मेरी बेटी को भी जबरदस्ती बिठा दिया। दोनों किचन में काम कर रही थी और वो बार बार बोल रही थी कि मुझे लेट हो रहा है, थोड़ी देर में आप खाना मांगोगे, आपको जाना, मेरे को जाने दो, खाना बनाने दो। कह रहे सर मुझे पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैं कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं उस दिन मैं उससे जिद भी करने लगा, नहीं देख तो सही 5 मिनट का, देख तो सही 5 मिनट का। कह रहे सर 3 से 4 मिनट बीते होंगे, किचन के अंदर में कुकर ब्लास्ट हो गया, कुकर फट गया। बोला सर तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैं महीनों से 6-8 महीने से ये जो क्रिया रोज कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया। ना मैं उन्हें बुलाता, ना वो यहाँ होती, और कुकर फटता तो ये सीधा इनके ऊपर अटैक होता है, शी कैन बी डेड आल्सो। सो दिस इज हाउ दे आर सो पावरफुल। अगर आप इनका डेली उपयोग करें, डेली अगर आप इन क्रिया को करें, दिस विल ट्रांसफॉर्म एंड चेंज योर लाइफ टोटली। दैट्स हाउ इट इज। जस्ट प्रैक्टिस इट, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। इसके बाद आता है मेंटल, हमारा मानसिकता हमारी किस तरीके से होनी चाहिए सफल होने के लिए। तो ये मेंटल पार्ट को हम करेंगे लंच के बाद। सो यहां पर हम एक लंच ब्रेक पे जाएंगे। लंच में क्या करना है आपने? बाथरूम जाना है 2 बार,